हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 40 तक। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको 1 से लेके 31 क्वेश्चन तक सभी करवा दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and one is different. Select the odd one out. अब इनमें से कोई एक हमारा जो है वो ऑड है। ऑड कौन सा है वो पता करना पड़ेगा। अब देखो, फर्स्ट हमारे पास है एन के एम। एन के एम कैसे आया? एन है हमारे पास यहाँ पे, एन के एम देखो पहले, एन के एम। एन के बाद क्या आया? के 1 2 3। एन के बाद अगर हम -3 कर दें तो हमारे पास के आ गया। अब के के बाद क्या किया? +1 +2। के के बाद +2 कर दो, हमारे पास एम आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू एस यू। डब्ल्यू एस यू, डब्ल्यू का है हमारे पास यहाँ पे। डब्ल्यू के बाद एस कहाँ पे आया? 1 2 3 4। डब्ल्यू के बाद -4 कर दो तो एस आ जाएगा। एस के बाद 1 2 +2 कर दो तो यू आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, जी डी एफ। जी डी एफ, जी कहाँ पे हमारे पास? जी है हमारे पास यहाँ पे। जी के बाद -2 करो, 1 2 3, सॉरी -3 करने के बाद क्या आ जाएगा? डी। डी के बाद +1 +2। डी के बाद +2 करने के बाद आ जाएगा एफ। लास्ट जो रहेगा उसे भी देख लो, आर क्यू, आर ओ क्यू। आर के बाद ओ कहाँ पे है? 1 2 3। -3 करेंगे तो ओ आ जाएगा और +2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। मेरे पास एक रूल बन गया, -3 +2, -3 +2 एंड -3 +2। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना हमारा सेकंड, डब्ल्यू एस यू, यहाँ पे -4 +2 हो रहा है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द ऑड। ठीक है। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that is analogous to the given set of words. Hindelium, aluminium. As you know, hindelium is the alloy of aluminium. Brass is the alloy of copper. That's why option 1 is correct. अब देखो 35th क्वेश्चन। माइंड को कैसे लिखा? माइंड इज रिटन एज 106111 and ramp, RAMP, is written as 15241013. then how will you code meal? यहाँ ध्यान से देखो, माइंड को कैसे लिखा? MIND। इसको कैसे लिखा? 1 0 1 2 3 4 5 6। माइंड को बाद में लिखेंगे, पहले रैम्प को लिखो, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स की सिमेट्री बन जाएगी हमारे पास। RAMP को कैसे लिखा? आर को कोड किया 15, ए को कोड किया 24, एम को कोड किया 10, ई को किया 13। तो एम यहाँ से हमारे पास 10 आ गया। ठीक है। अब ये बात क्लियर नहीं है हमारे पास के IND को कोड कैसे किया, क्योंकि माइंड है हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट। यहाँ पे कितने आ गए 10 के बाद? 1 2 3 4। यहाँ पे हमें पता नहीं लगा कि आई का कोड क्या है, 61 है कि 6 है। एन का भी नहीं पता चलेगा, डी का भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट हैं, IND, और यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं? 4। इसीलिए थोड़ा फजी है, इसको रहने दो करने के लिए। अब ध्यान देखो, आर को इसने 15 लिखा। आर को 15 कैसे लिख सकते हैं? आर की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी आ गई? 17 + 1 18। आर की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो यहाँ पे कोड क्या? 15। अगर इसकी वैल्यू में से हम 3 माइनस कर दें, 1 2 3, आर की वैल्यू से -3 करके मेरे पास
कोड आ गया आर का 15। ए की वैल्यू कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। और अगर ए में से मैं -3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ए के बाद क्या आएगा z 1 -2 -3। वैसे ही अगर ए की वैल्यू, ए का कोड 24 लाने के लिए मैंने ए की वैल्यू में से 3 माइनस कर दिया, ठीक है। अब m की वैल्यू मेरे पास 10 आई, कैसे आई देखो, m की जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है वो है 13, 13 में से मैंने -3 कर दिया तो m का कोड आ गया 10 -3। वैसे ही अगर p की वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारे पास, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, 16 में से मैंने -3 करने के बाद क्या आ जाएगा p का कोड। अब एक फंडा पता चल गया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में से जो इसकी वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसमें से मुझे -3 करना है तो मेरे पास ये कोड आ जाएगा, ठीक है। अब करो हमारा आंसर फाइंड, यानी कि मील का, MEAL। अब m का तो हमें पता है 10, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे a का भी पता है, a का कितना है हमारे पास 24। अब e का और l का कोड फाइंड करने के लिए e की वैल्यू देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ पे आएगी, e की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 5th पोजीशन पे। अब 5 -3 कर दो कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब l का फाइंड करने के लिए l की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, l की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब 12 में से -3 कर दो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, l की वैल्यू होगी 9। तो मेरे पास मील का कोड क्या आ गया 1022449। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। -3 करके कोड आ गया। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन। लेट मी जूम इन। हाँ देखो, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास कितने हैं 4500, ठीक है, गिवन है हमें। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज, ये ध्यान देने वाली बात है, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन डिज़ाइन, कस्टमर रिलेशन एंड HR डिपार्टमेंट। इफ कंडीशन आ गई, इफ ईच डिपार्टमेंट हैज़ 33% वुमन एम्प्लॉइज। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि हर एक डिपार्टमेंट में, यानी कि इस डिपार्टमेंट में, इसमें HR में, अकाउंट्स में और कस्टमर में 33% वुमेन हैं, ठीक है। तो मेल कितने आ गए 100 - 33 कितना आ जाएगा 67%। यानी कि हमारे पास हर डिपार्टमेंट में 67% मेल एम्प्लॉयज़ हैं, ओके। चलो अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिज़ाइन में निकालेंगे कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालो पहले। डिज़ाइन में मेल प्लस फीमेल कितने हैं हमारे पास, गिवन कितने हैं 30, ठीक है। हमारे पास 30% गिवन है। 30% किसका, टोटल का हिस्सा, यही हुआ ना कि 30% किसका हिस्सा आएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, जो पूरे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में। अब निकालो डिज़ाइन के 30% ऑफ 4500, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये आ गया 20 से 20 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 30 इंटू 45, ये आ जाएगा हमारे पास 1350, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया मेल प्लस फीमेल। अब आगे देखो, अब हमें गिवन क्या है कि 30% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। अब 1350 में से हमारे पास मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट में से 30%, 33% तो हो गए फीमेल,
अब मेल कितने रह गए, जैसे मैंने पहले बताया था 67%। तो अगर हम इसका 67% निकाल लें, यानी कि 67% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, तो मेरे पास नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। ये निकाल लो, 67/100 इंटू 1350, एक ज़ीरो से ज़ीरो गया। कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा 904.5। ठीक है, ये मेरे आ गए नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया डिज़ाइन का। अब मैं निकालूंगा कस्टमर रिलेशन का। कस्टमर रिलेशन का कैसे निकालूंगा, अब मेरे पास क्या गिवन है, मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट्स कितने गिवन है मेरे पास CR डिपार्टमेंट में, 24%। किसका 24%, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 4,500 से। तो इसका 20%, 24% में निकाल लूँगा पहले, 24/100 इंटू 4,500, 2 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 इंटू 45। तो ये 24 इंटू 45 करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1080। तो मेरे पास मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉयज़ आ गए 1080। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 33% यहाँ पे इतने से है वुमेन एम्प्लॉयज़। तो मेल एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए क्या करो, मेल एम्प्लॉयज़ कितने आ गए, 67% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन CR। कस्टमर रिलेशन कितना आया, 1080। तो इसका 67% निकालो, कैसे आएगा, 67/100 इंटू 1080। ये ज़ीरो से ये गया, अब 67 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 10। ये मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 723.6। ये मेरे पास आ गई नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, ओनली मेल एम्प्लॉयज़ इन कस्टमर रिलेशन। अब HR डिपार्टमेंट में से निकालो, कैसे आएगा। HR में कितने थे हमारे पास, 6%, यानी कि HR डिपार्टमेंट में मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने आ गए, 6%। किसका 6%, 6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी। ठीक है, तो मैं इसका 6% निकाल लूँगा, 6/100 इंटू 4500, 100 ये ज़ीरो यहाँ से गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा 6 इंटू 45। तो 6 इंटू 45 कितना आएगा मेरे पास, 270। अब ये तो मेरे पास आ गए मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉयज़। और अब मेल निकाल लो अकेले, मेल एम्प्लॉयज़ कितने आएंगे, कैसे आएंगे, 67% ऑफ 270। ठीक है, तो निकालो 67%, 67/100 इंटू 270, ज़ीरो से ज़ीरो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 180.9। ठीक है, अब हमें फाइन क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो ना यहाँ पे स्टेटमेंट में एज इट इज़ गिवन है, व्हाट इज दी टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन द डिज़ाइन HR एंड कस्टमर रिलेशन। तो इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, वेट अ मिनट, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 10904.5। ये मेरे पास कहाँ आ गए, डिज़ाइन में। अब 723.6 ये मेरे पास किस में आ गए, कस्टमर रिलेशन में। और 180.9 ये मेरे पास कहाँ आ गए, HR में। इनको ऐड करो, 6 + 4 10, 10 + 5, वेट अ मिनट, दिस इज 9 नॉट 4, वेट अ मिनट, ओके। 9 + 6 15, 15 + 5 20, 2 कैरी आ गया। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 आ गया यहाँ पे। 8 + 2 10,
1 कैरी आ गया, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ आ गए 1809। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, स्टेप 1 क्या था, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, देन कस्टमर रिलेशन। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास डिज़ाइन के आ गए, डिज़ाइन के कितने आए थे 1350, इसका मैंने 67% निकाल लिया, तो मेरे पास मेल एम्प्लॉयज़ कितने आ गए 904.5। ठीक है, वैसे ही HR डिपार्टमेंट में मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस में आ गए, HR डिपार्टमेंट में कितने आए थे मेरे पास 270। अब 270 तो हो गए मेल प्लस फीमेल, तो मेल कितने आए थे मेरे पास 67%, तो इसका 67% मैंने निकाल लिया 180.9। सेम वे कस्टमर रिलेशन का निकाल लो, उसके बाद उसका 67% कर दो, आपके पास मेल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 723 पॉइंट समथिंग। इन तीनों को ऐड करके मेरे पास टोटल मेल एम्प्लॉयज़ आ गए। ठीक है, ऐसे करना क्वेश्चन, क्लियर है। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन देखो। अब 37th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा चार्ट गिवन है, इसमें देखो क्या फाइंड करना है। लेट्स रीड आवर 37th क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शो द एम्प्लॉय रिटेंशन परसेंटेज ऑफ 4 कंपनीज इन पास्ट 4 years। ये तो हो गई हमारे पास कंपनीज, और ये हो गया डाटा 4 साल का। ठीक है, विच कंपनीज एम्प्लॉय रिटेंशन इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। किस कंपनीज एम्प्लॉय की रिटेंशन हर साल इंक्रीज हो रही है। अब देखो ध्यान से, 67 के बाद क्या आया 69, ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये XYZ तो हमारे आएगा ही लिस्ट में। MNO देखो 67% के बाद इंक्रीज हो गया, ठीक है। 72 के बाद 84, ये भी ठीक है, इंक्रीज हुआ ना। 84 के बाद क्या आया 96, ये भी इंक्रीज हुआ। सो MNO सेटिस्फाई दी गिवन स्टेटमेंट। ARC देखो 81 के बाद क्या आया 92, 92 के बाद क्या आ गया डिक्रीज आ गया रिटेंशन में, तो ये तो फिर से गलत हो गया। KOP देखो 92 के बाद फिर से डिक्रीज हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर MNO कंपनी के एम्प्लॉय की रिटेंशन में हर साल इंक्रीज हो जा रहा है कुछ परसेंट का। ठीक है, लेट्स डू आवर 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास गिवन है कि सिलेक्ट द टर्म, ये तीन चार टर्म गिवन है हमें। सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो, पहली है हमारे पास MI, M के बाद I ये पड़ा मेरे पास, M यहाँ पे। M के बाद कितना माइनस किया 1 2 3 4, अगर मैं M के बाद -4 कर दूँ मेरे पास I आ गया। N के बाद -4 करके देखो, N कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ N के बाद -4 करने के बाद J आएगा। वैसे ही O के बाद -4 करने के बाद क्या आ जाएगा K। अब फर्स्ट देखो PL, क्या नेक्स्ट में PL आ सकता है, P के बाद -4 करके अगर L आ गया दैट इज आवर करेक्ट आंसर। P कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे -4 करो 1 2 3 4, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फंडा क्लियर हो गया ना कि -4 करो -4, तो फर्स्ट ऑप्शन में -4 करके देख लो, अगर -4 करने के बाद आंसर आ गया तो इनका करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का है, ये करके बताओ, नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना, करवा दूंगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। फोर्टीथ क्वेश्चन देखो, चूज ऑड लेटर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर। यहाँ पे देखो BST,
बी का क्या बन गया, एफ। बी हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी पे यहाँ पे 4 का एडिशन हो गया तो एफ बन गया। ठीक है, अब एफ के बाद क्या आ गया, सी आई एल, एक मिनट लिखने दो पहले, सी आई एल के बाद एन टी वाई आर वी एम। अब एन और आर में देखो, एन कहाँ पे है, यहाँ पे, आर है यहाँ पे, 1 2 3 4 प्लस 4, यानी कि जो मेरे पास ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हर लेटर का, यहाँ पे मेरे पास 4 का एडिशन हो रहा है। बी के बाद +4 की एफ आएगा, एफ के बाद अगर मैं +4 करूँगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर सी आई एल है ना, अगर लेकिन अब मैं अगर एफ के बाद +4 करूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 जे। अब देखो यहाँ पे सपोज के जे है मेरे पास, जे के बाद मैं कितना ऐड करूँगा कि एन आए, देखो जे कहाँ पे है, यहाँ पे, जे के बाद 1 2 3 4, जे के बाद अगर मैं +4 करूँ तो एन आ गया, यानी कि ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका बी सी बी एफ सी एन आर, ये फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 4 का डिफरेंस है। लेकिन एफ के बाद अगर मैं सी देखूं तो एफ के बाद सी तो -3 हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, -3। तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि सी आई एल मेरा गलत है इस सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए सी की जगह पे। तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, +4 बी के बाद +4 किया, एफ के बाद +4 किया तो जे आ गया, जे के बाद +4 किया तो एन आ गया, वैसे ही एन के बाद +4 किया तो आर आ गया। देयरफॉर सी आई एल इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज दी ऑड लेटर। ठीक है, लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन, 41st, चलो 41st क्वेश्चन अभी करवा दूँ, ये डायरेक्शन का हो जाएगा। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन देख ही लो अभी। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या चीज़ मेन होती है, पहले तो बनाना कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब देखो, इफ तन्नू इज टू द साउथ ऑफ छोटू, अब छोटू बनाओ पहले, क्योंकि छोटू के अकॉर्डिंग ही तन्नू आएगा। छोटू को मैंने सेंटर में बना दिया, छोटू, ठीक है। अब छोटू के साउथ में कौन है, तन्नू। छोटू का साउथ किस साइड को होगा, इस साइड को, यहाँ पे क्या आ गया, तन्नू। क्लियर है, आगे देखो, रजत इज टू ईस्ट ऑफ छोटू। अब छोटू का ईस्ट किधर आएगा, इस साइड को आएगा, यानी रजत कहाँ आएगा, इस साइड को। अब देखो आगे, इन विच डायरेक्शन तन्नू विद रिस्पेक्ट टू रजत। अब तन्नू की डायरेक्शन पता करनी है रजत को सेंटर में मान के। अब रजत मान लो सेंटर में है, रजत का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो तन्नू कहाँ है रजत के, साउथ वेस्ट में, इसका आंसर आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस करेंगे लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।